परम सौभाग्य है हम सब लोगों का। अच्छा, सौभाग्य और एक है परम सौभाग्य, इन दोनों में अंतर क्या है? बोले सौभाग्य तो उसे कहते हैं जिसे पुत्र मिल गया, धन मिल गया, संसार मिल गया, वो भाग्यशाली है। पर परम सौभाग्यशाली तो वह है जिसे जीवन में कथा सुनने का अवसर मिल गया, जिसे भगवान की शरण में बैठने का मौका मिल गया, वो परम सौभाग्यशाली है। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुम कितनी परम सौभाग्यशाली हो कि तुमको इस पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। अन्यथा ये कथा सुनने के लिए तुम्हें भारत देश की धरती पर जाना पड़ता, भारत देश में जाना पड़ता। माता पार्वती ने कहा, प्रभु भारत देश में कथा सुनने के लिए जाना पड़ता? बोले हाँ। क्यों, ये कथा भारत में ही सुनी जा सकती है? बोले हाँ। विदेशों में तो कथा सुनने का कोई वहां की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति है कि भारत में ही ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सकता है, संभव है। और माता पार्वती ने कहा, प्रभु तब तो भाग्यशाली होंगे भारत के लोग, परम सौभाग्यशाली होंगे कि उनको भारत देश की भूमि पर कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भारत के लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली होंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी भारत में कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, सच है, परंतु सुनता कौन है, कथा में पहुंचता कौन है? बोले जहां पर कृपा राम की होई। कथा में आता कौन है? ये ममता। कथा में आता कौन है? अरे जिसके ऊपर जहां पर कृपा राम की होई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही कथा में आता है। और जिसको भगवान अपना बनाना चाहता है ना, सबसे पहला संकेत है कि उसे अपनी कथा में बुला लेता है। अगर हमारे अंदर ये लगन लगी है कि कथा में जाना है, तो समझ लो कि भगवान हमें अपना बनाना चाहता है। अब बताइए, भगवान का कौन बनना नहीं चाहता? जरा हाथ उठाइयो जो भगवान का बनना नहीं चाहता। जो भगवान का ही बनना ना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति कोई बैठा है क्या? नहीं। इसका अर्थ यह है, बोलो हम सब भगवान ने बनाए और हमें भगवान का बनना है। जब भगवान का बनना है तो उसका संकेत क्या है? बोले वो उसे अपनी कथा में जाने, अगर कथा में जाने की लगन हमारी लग गई, कथा छूट न जाए, कथा रह न जाए, कथा सुनने से वंचित न हो जाए, तो अगर मन में ऐसा भाव आने लगे तो समझ लेना वो भगवान हमें अपना बनाना चाहता है, इसलिए हमें अपनी कथा में बुलाना चाहता है। हमारे अंदर लगन लगी है। तो कहा जिसे संसार मिल गया वो भाग्यशाली तो है, पर परम सौभाग्यशाली कौन है? बोले जिसे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल गया, भगवान की पूजा करने का अवसर मिल गया, साधना करने का अवसर मिल गया, संतों की सानिध्य में बैठने का मौका मिल गया, तो समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। अच्छा बताओ, आज तक जिसे भी भगवान मिला है उसके जीवन में पहले सत्संग आया। चाहे सुग्रीव को भगवान राम मिले तो पहले हनुमान जी ने सत्संग सुनाया। गोपिकाओं को भगवान मिले तो वहां भी उद्धव जी ने सत्संग सुनाया। आप धन्ना भक्त ने सत्संग सुना, पहले कबीरदास जी ने पहले सत्संग सुना, स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या हमारे विवेकानंद जी हों, सबके जीवन में पहले सत्संग आया। और सत्संग जब हृदय में बैठ गया तो फिर भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से मिलन हुआ। भगवान से मिलने का क्या बहाना है? आप तो गाती भी हो, भजन में गाते हो ना, राम से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
अब वो बहाना तो अब हो गया, अब तो वो कुशलपाल जी ने वो बहाना ऐसा यहाँ बना दिया गांव में कि वो बहाना मिल गया जिससे हमें भगवान से मिल जाए, जिससे भगवान हमें मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारा हो जाए। अच्छा कोई बिचौलिया तो चाहिए भाई मिलन कराने वाला, तो भगवान से मिलाने का जो है बिचौलगिरी ठाकुर साहब ने ले ली। यहाँ तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि मेरी बहनों, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने गांव में, अपने नगर में, अपने ही गांव के में ही ये पावन पवित्र कथा सुनने का अवसर मिल गया, तो हम भगवान का धन्यवाद करें सबसे पहले। और दूसरे नंबर पर हम भगवान को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, देवताओं को नमन करेंगे, क्योंकि जब कथा होती है वहां आकर के सारे देवता वायु रूप में विराजमान हो जाते हैं। सामने ही ध्वज पताका पर श्री हनुमान जी विराजमान हो गए, और जैसे ही कथा का नाम सुना सारे देवता यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए, और धीरे धीरे करके आप सबके पितर भी यहाँ पर आ रहे हैं, वायु रूप में बैठ रहे हैं। क्योंकि जो जो कथा में आकर के बैठता है उस कथा में उसके पितर भी आकर के बैठने लगते हैं। क्योंकि जब हमारा वंशज, हमारे पानी देने वाला, हमारा वंशज, हमारा पड़पोता कथा में बैठा है, तो दादाजी, परदादाजी, पितर सारे वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब आप जो कथा में नहीं आ रहा है उसके पितर वहां आ नहीं सकते ना 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 ना, तो आपके सबके बोलो पितर भी यहाँ पर आकर के विराजमान हो रहे हैं। आप 7 दिन कथा सुनेंगे तो आपके पितरों का भी उद्धार होगा। बोलो नमो नारायण। अच्छा, जिनके कानों में ये आवाज पहुंची है कि 7 दिन यदि बैठ करके आप कथा सुनेंगे तो आपके पितरों का भी उद्धार होगा, पितरों का कल्याण होगा। आप जानते हो कि जब पूजन करें, पाठ कराएं, नारायणी कराएं और पितर शांत ना हो तो लास्ट उपाय कौन सा है? ए बहना, लास्ट उपाय कौन सा है? बोले लास्ट उपाय, जब पितर शांत ना हो रहे हो, किसी के पितरों का उद्धार ना हो रहा हो, किसी ने पितरों का पिंडदान कर दिया हो फिर भी पितरों का उद्धार कल्याण ना हो रहा हो, तो लास्ट उपाय क्या है? सबसे उत्तम उपाय कौन सा है जिससे आपके पितरों का उद्धार हो जाए? जानते हो? वो सबसे बड़ा अच्छा उपाय है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा सप्तावाचनम कुरु। ये श्रीमद् भागवत की कथा है, जो 7 दिन कथा सुनता है उसके उन पितरों का भी उद्धार हो जाता है जिनका आज तक कल्याण नहीं हो पाया। तो बताइए, ये इतना बड़ा यज्ञ आपके गांव में प्रारंभ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, और भागवत तो एक ऐसा ज्ञान, ऐसा सिंधु है। इस सिंधु, अरे इन बच्चों को नियंत्रण कर सकते हो क्या? अच्छा, मुझे बार बार ना इन बच्चों के लिए कहना पड़े, आपसे निवेदन है, कथा में बाधा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है। हाँ, नमो नारायण बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊंचा उठा करके बोलिए नमो नारायण, और श्रद्धा के साथ बोलिए ना नमो नारायण। पिबतम भागवतम रसमालय, भागवत श्रवण करने वाले के पितरों का भी उद्धार होता है और समस्त देवता वहां आकर के कृपा करते हैं। अच्छा, नोट करते रहना, जो जो सुन रहे हो ना वो बड़े ध्यान से सुन करके कहीं उसको याद रखना। आप कौन सी कथा सुनने आए हो? बोलो भागवत कथा। ओ मैया बोलो भागवत कथा। हाँ, अच्छा, भागवत कथा सुन करके क्या मिलेगा? भागवत है क्या? भागवत किसे कहते हैं? भागवत का अर्थ क्या है? भागवत कहते किसे हैं? देखो, यदि बात समझ में आ जाए तो भागवत हमारे जीवन की पराकाष्ठा है। भागवत हमारे
हमारे जीवन का, हमारे चित्त का शुद्धिकरण करती है, चित्त का शुद्धिकरण। आज आपने देखा कि बढ़िया बढ़िया साबुन लगा करके हम तन की बहुत चिंता करते हैं, पर मन मैला है। हाँ, ड्राइंग रूम सेट है, क्यों जी ठाकुर साहब, ड्राइंग रूम सेट है, बेडरूम सेट है, पर्दे सेट हैं, सारा घर सेट है, पर आदमी का मन अपसेट है। अब मन अपसेट है तो इस मन को सेट करने का साधन क्या है? मन को सेट करने का साधन एकमात्र सत्संग है, ये कथा है। जब तक हम मन लगा करके कथा में नहीं बैठेंगे तो मन सेट नहीं होगा। अगर मन धन से सेट होता तो रावण का सेट हो जाता मन, वो पराई स्त्री को हरण कर लाया। बोलो एक कहो, अरे रावण की तो सारी लंका ही सोने की है, उसका महल सोने का है, उसके पास धन की क्या कमी है? इतना धन होने के बाद भी बोलो मन सेट नहीं है, मन अपसेट है। अच्छा, रावण के बस में सारे देवता हैं, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता। आपके बस में भी तो सारे देवता हैं। आप बोलो कैसे? पूछो कैसे? ये टंकी खोलो गर्म पानी निकलेगा, जल देवता प्रकट हो गए। ये टंकी खोलो तो ठंडा पानी निकलेगा। तो आपने जैसे ही टंकी को खोला, जल देवता प्रकट होते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? बाल्टी भर जाती है। अब आप कहेंगे जल देवता आपके बस में होगा, ठीक है। अग्नि देवता कहाँ है? अग्नि देवता आपके बस में है। ये माचे जलाओ, लो जी अग्नि देवता प्रकट हो गए। रेगुलेटर जलाओ, कैलकुलेटर क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा जलाने वाला है ना, जलाओ तो तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। तो बोलो अग्नि देवता भी आपके बस में हो गए? बोलो हाँ जी। उसके बाद वायु देवता, ये स्विच ऑन करो तो पंखा चलेगा, फटाफट फटाफट, लो जी ठंडी हवा आ रही। एसी चला दो तो लो जी ठंडा कर दिया पूरा कमरा। तो बोलो वायु देवता भी आपके बस में हो गए। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता सारे आपके भी बस में है। रावण के बस में भी सारे देवता थे, पर रावण के बस में एक चीज नहीं थी, क्या? बोलो उसका मन बस में नहीं था। हमारा भी यही हाल है, सारे देवता बस में हैं, पर मन, बोलो ये मन टेंशन दे रहा है, मन अशांति दे रहा है, मन बेचैन कर रहा है, मन हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा है। इस मन को सेट करो। अब मन को सेट करने का तरीका क्या है? बोले वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, जिससे श्रवण करके पापी का मन भी बोलो सेट हो जाता है। पापी का मन भी सेट, ये बोलना पड़ेगा। देखो हाँ, देखो जब बेटा कथा सुना रहा हो तो माँ को भी तो हाँ जी ना जी, हाँ ठीक कह रहा भाई, ठीक कह रहा है ना, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, गर्दन हिलाया करें, बोलो नमो नारायण, जोर से बोलो ना नमो नारायण, बड़े प्रेम से बोलो। भागवत हमारे जीवन का परम ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? परम ज्ञान है। बिना ज्ञान के कुछ भी होने वाला, बोलो आपको साउंड चलाना है तो साउंड चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आपको म्यूजिक बजाना है तो म्यूजिक बजाने का ज्ञान होना चाहिए। आपको सिलाई करनी है तो सिलाई का ज्ञान होना चाहिए। रोटी बनानी है तो रोटी बनाने का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि नहीं? सब काम करने का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अब बिना ज्ञान के कुछ होने वाला नहीं है। एक घर मुझे याद आया, एक घर में एक नया नया ब्याह हुआ, बहू आई, वो तो बहू से कहा, ए बहू, बोले हाँ गाजर का हलवा बना दे। बोले ठीक है महाराज। अब उसने जिंदगी में कभी बनाया नहीं था, वहां तो घर पे तो उसकी माँ ही बनाती थी, अपने आप तो वो मौज करती थी। अब क्या करें, अब आज विज्ञान का जमाना है, तो उसने नेट पर कोई मीनू सर्च कर लिया और मीनू में लिखा था गाजर का हलवा बनाने की विधि। ठाकुर साहब, उसमें विधि लिखी थी, उसमें लिखा था कि भाई दूध डालो, उसमें गाजर डालो, उसमें इतनी शुगर डालो और इतना उसमें जो है पंचमेवा डाल दो। सुनो सुनो ध्यान से। तो अब जैसा जैसा कागज में किताब में लिखा था वैसा वैसा करती चली गई। 2 घंटे हो गए, हलवा ही नहीं बना। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने आकर के कहा, है बहू क्या कर रही है? बोले क्या करूं ताई जी, यह हलवा बनाना चाह रही थी, बन ही नहीं रहा।
तो ताई जी ने कहा, अरे बहू इसमें तो आग तो तूने चूल्हा तो जलाया ही नहीं। बोले क्या करूं, वो तो कागज में लिखा ही नहीं था भाई, जितना लिखा था उतना मैंने किया है, तो हलवा बना ही नहीं है। अब 2 घंटे से परेशान, कैसे हलवा बने। तात्पर्य कहने का यह है कि ज्ञान होना जरूरी है, हर बात का, हर स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही हमें अपने जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान होना चाहिए? बोले हम दुनिया में कहाँ से आए, हमें दुनिया में क्या करना है, और हम दुनिया से जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। और इन 3 बातों का ज्ञान नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, बेकार चला गया। अच्छा एक बात बताओ, उस भगवान ने हमें सुंदर मनुष्य बनाया तो कुछ सोच करके तो बनाया होगा, कुछ खास प्रायोजन होगा। हाँ, जैसे हमारा प्रायोजन है, हर चीज का प्रायोजन होता है कि भाई इसका उद्देश्य है कि ऐसी खेती करेंगे तो ऐसी फसल पैदा होगी। तो ऐसे ही भगवान ने मनुष्य को बनाया तो कुछ विशेष उद्देश्य था कि भाई ये मनुष्य बना रहा हूं, कुछ खास खाने पीने सोने खाने के लिए थोड़े ही बनाया। अगर यही काम करना तो पशु पक्षी भी यही काम करते हैं। बोलो, हमारे में और पशु पक्षी में अंतर यही है कि हम भगवान को जान सकते हैं और वो भगवान को जान नहीं सकते। और जानने का ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बोलो, वह कथा श्रवण करने से, कथा सुनने से हमें ज्ञान मिलेगा कि हमें जीवन में करना क्या है, जीवन हमारा कैसे अच्छा बन सकता है, जीवन हमारा कैसे महान बन सकता है, कैसे श्रेष्ठ बन सकता है। नमो नारायण। आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलो। हाँ, रोज की प्रैक्टिस बनी रहेगी ये। अगर कथा में आपने 50 बार रोज नारायण नमो नारायण बोल दिया तो 5 सते 35 है ना, तो कितनी माला हो गई आपकी, आपका भला होगा इसमें। हाँ, तो जोर से बोलो नमो नारायण। अच्छा, भागवत तीसरा कारण बताता हूं, भागवत का अर्थ तीसरा क्या? भागवत परम शांति है। शांति बाजार में नहीं मिलेगी, शांति संसार में नहीं मिलेगी। दुनिया में भटकने से कभी शांति किसी को न तो मिली है, और बोलो ना मिलेगी, ना मिली है, बोलो ना मिलेगी। चाहे किसी के 1 बेटा है और चाहे 10 बेटे हैं, चाहे किसी का घर कच्चा है, चाहे किसी का घर पक्का है, बोले सब अशांत हैं। शांति तो आंतरिक शांति है नहीं। 1 वाला भी रो रहा है, करोड़ वाला भी रो रहा है, जिसके पास जो नहीं है धन वो भी रो रहा है, और करोड़पति इसलिए रो रहा है रखूं कहाँ, कहीं ऐसा ना हो डकैती पड़ जाए, कोई चुरा ले जाए। नहीं, अच्छा बोलो, एक इसलिए रो रहा है मेरी नौकरी नहीं लगी, और एक इसलिए रो रहा है कि मेरी नौकरी लगी तो है पर छोटी है, बड़ी होनी चाहिए थी। एक इसलिए जो है रो रहा है कि मेरी नौकरी तो लगी पर प्रमोशन नहीं हुआ। एक इसलिए टेंशन में है कि हम आगे बैठे हैं, हमें मंच पे बैठना चाहिए था। पीछे बैठे होते हैं तो वो इसलिए टेंशन में है कि हम पीछे क्यों बैठ गए, हमें आगे बैठना चाहिए था। अच्छा, आज जिसके पास बहुत सारा धन है वो भी रो रहा है, और जो नहीं है वो भी रो रहा है। एक वाला भी, अर्थात सब अशांत है। अगर संसार के धन में शांति होती तो बड़े बड़े धन्ना सेठ इस संसार में हुए हैं, उन्हें शांति मिल जाती। क्या आवश्यकता थी राजा बड़े बड़े राजाओं को सिंहासन छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह है कि शांति बाजार में नहीं मिलती। आंतरिक शांति, मन का शुद्धिकरण, मन का शांत स्वभाव, वो बाजार में नहीं मिलता। वो तो केवल महान पुरुषों की शरण में बैठ करके उनके मुखारविंद से कथा सुन करके ही प्राप्त हो सकता है। और वही सौभाग्य बोलो हमें यहाँ पर हमारे गांव में मिल रहा है। बताइए, वही अवसर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। मन को ही तो सेट करना है। अच्छा, इसलिए ये भागवत आपको परम शांति प्रदान करेगी। और चौथी बात यह है, ये भागवत जो है आत्म तत्व की खोज है। आज मानव संसार को जानता है पर अपने आप को नहीं जानता। आदरणीय ठाकुर साहब, नोट करो बात को।
हम सब संसार को जानते हैं, पड़ोसियों को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, हम सारे समाज को जानते हैं, पर अपने आप को नहीं जानते। हमारे अंदर कौन है जो हमारी श्वासों को चला रहा है? हमारे अंदर कौन है जो हमारे अंतःकरण में चेतना को जागृत करके रखता है? कौन है? हम सो जाते हैं, हमारे श्वासों को चलाता है, वो कौन है? अगर हमने उसे नहीं जाना तो इसका अर्थ यह है, संसार को जानेंगे तो क्या जाना, संसार को जान करके होगा भी क्या? यही संसार वाले फूंक देंगे लकड़ियों में। जानना है तो खुद को जानो, मैं कौन हूं, मैं कौन सी ताकत मेरे अंदर है। मैं सो जाता हूं, मेरे श्वासों को चलाता है, वो कौन है? कभी उसको भी जानूं, उसको समझूं, उसको देखूं, उसका ज्ञान प्राप्त करूं, कभी तो सोचना चाहिए मानव को। और ये भागवत की कथा हमें आत्म तत्व की खोज का रास्ता बताएगी। ये भागवत की कथा जागृति है। मानव सोया हुआ है, मानव को जागृत करने के लिए कथा सुनना अनिवार्य है। जागृति, आंतरिक जागृति, स्वयं की जागृति, स्वयं को जगाना। बिना जागे कुछ मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बोलो बोलो। और जागेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। ऐसे ही कहा, आंतरिक रूप से जागृति करती है भागवत। और सच पूछो तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भागवत हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव। अच्छा बोलो, साथ में क्या जाएगा? वही तो अंतिम पड़ाव हमारा क्या है? कौन सा धन है जो हमारा अपना है? क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? उसका ज्ञान कराएगी भागवत कथा। लेकिन अगर आप सोचो कि 10 मिनट बैठ जाऊं तो शायद मुझे सारा ज्ञान मिल जाएगा, संभव नहीं है। 10 मिनट में संभव नहीं है। 7 दिन लगातार इस ज्ञान गंगा को जितना हृदय में उतारोगे, उतना ही अंतकरण की शुद्धता और पवित्रता बनती चली जाएगी। नमो नारायण। और जोर से बोलो नमो नारायण। इसलिए कहा, देखो ये भागवत का वैसे शब्दार्थ भी बनता है, भय से भक्ति, गय से ज्ञान, वैसे वैराग्य। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करके भवसागर से पार तार देगी। ऐसी ये भागवत की कथा हमारे नगर में हमें सुनने का बोलो अवसर मिल गया, ये मौका मिल गया। भवसागर से पार तारने की सामर्थ्य है। और निसंदेह है, इसमें संदेह भी नहीं है, क्योंकि देखो, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अरे जिस भगवान का नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, उस भगवान की ऐसी अलौकिक कथा है भागवत कि जिसके हृदय में बैठ जाए वो मानव का जीवन शुद्ध पवित्र होता चला जाता है। ये मन है ना, इसको ठौर मिल जाएगा, ठिकाना मिल जाएगा। आज हमारे मन का ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए बेचैन है, अशांत है, दुखी है, परेशान है। मन को ठौर ठिकाना नहीं मिला है। अच्छा, कई लोग दुखी होते हैं ना, अरे बस ऐसा है, इसे बेचारे को ठिकाना मिल जाएगा, चैन से बैठ जाएगा। ऐसा बोलती है मैया, ऐसा बोलती है ना, ठौर ठिकाना मिल जाएगा, चैन से बैठ जाएगा। तो जब आदमी को ठौर ठिकाना मिल गया और उसको कहा ये ठीक बैठ जाएगा, ये यहाँ स्थिर रहेगा, ऐसे ही मन को भी तो ठौर ठिकाना चाहिए। जब तक ये मन को ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, तब तक ये मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। इसलिए इस मन को भगवान के चरणों से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? मन को भगवान से कैसे जोड़ेंगे? पहले भगवान से कहना पड़ेगा, मालिक मेरो छोटा समन, मेरो छोटा समन, मिलो राधा रमन नजराना। ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, ज्ञान भक्ति
कदे दो खजाना, मेरो छोटा समन मिलो राधा रमन, मेरो छोटा समन मिलो राधा रमन नजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, मेरो छोटा समन। ताली सेवा करते हुए गाइए, भाव से गाइए, मुख से बोलिए। चंचल मणि राम भोला, बन बन फिरता है ये डोला डोला, मेरा चंचल मणि राम भोला, बन बन फिरता है ये डोला डोला, मेरा चंचल सबो बन बन फिरता ये डोला डोला, कहा माने नहीं हरि को जाने नहीं, कहा माने नहीं हरि को जाने नहीं, ये दीवाना बन बन फिरता है डोला डोला, कहा माने नहीं हरि को जाने नहीं, कहा माने नहीं हरि को जाने नहीं, ये दीवाना ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, मेरो छोटा समन मिलो राधा रमन, मेरो छोटा सब गाओ, मिलो राधा रमन, मेरो छोटा समन मिलो राधा रमन नजराना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना, भक्ति का दे दो खजाना। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण